हुकूमत भी गलतियों पर गलती करती जा रही है, जिसमें जो पाकिस्तान का एक मकबूल सियासी लीडर है वो 2 साल से जेल में है। हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों है? वो खौफजदा इसलिए है कि उस हुकूमत को पता है कि हम आवाम में पॉपुलर नहीं हैं, और अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो शायद हम हुकूमत ना बना सकें। कानून के ज़रिए आप रियासत को नहीं चला रहे, आप खौफ के ज़रिए रियासत को चला रहे हैं। उस्मान डार की वालदा हैं रिहाना डार, उनकी उम्र 80 साल के करीब है। उनको पुलिस ने बाकायदा घसीट कर गिरफ्तार किया। तो आप इस गिरफ्तारी को अगर आप एनालाइज करें कि पंजाब पुलिस ने इतनी जारहाना अंदाज में गिरफ्तारी क्यों की। एक 80 साल की जो बूढ़ी खातून है उसको मर्द पुलिस एहलकार घसीटते हुए प्रिजनर वैन की तरफ ले जा रहे हैं। तो तलाल चौधरी साहब जो वज़ीर ममलकत बराए दाखिला हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल हमने कानून की बालादस्ती कायम की है, और कानून जो है वो 80 साल की औरत के लिए भी वैसा ही है जैसा कि 18 साल की लड़की के लिए है। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा कि इस किस्म की जो गिरफ्तारियां होती हैं उससे आप कानून की बालादस्ती कायम नहीं करते, बल्कि आप खौफ की बालादस्ती कायम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर शिबली फराज समेत तहरीक इंसाफ के कुछ मज़ीद जो रहनुमा हैं उनको भी डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। और इससे पहले पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर थे मलिक अहमद फजर, उन समेत तहरीक इंसाफ के काफ़ी पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको डिसक्वालीफाई किया जा चुका है, और जो रहनुमा अदालतों में पेश नहीं हो रहे या मफरूर हैं उनको कौमी असम्बली से उनकी गैर हाज़िरी की बिना पर डिसक्वालीफाई करने का प्रोसेस भी शुरू किया जा चुका है। इतनी बड़ी तादाद में डिसक्वालीफिकेशंस पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। ऐसा लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सिस्टम है, ये सिस्टम ही अपने आप को डिसक्वालीफाई कर रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब किसी जमहूरियत में कौमी असम्बली और सेनेट, जो कि आपकी पार्लियामेंट के 2 ईवान हैं, एक ईवान बाला है, एक ईवान ज़री है, अगर वहीं पे दोनों के अपोजिशन लीडर्स और सबसे बड़े सूबे की असम्बली के अपोजिशन लीडर को डिसक्वालीफाई कर दिया जाए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि उस मुल्क में जमहूरियत है। और ज़ाहिरी बात है कि जो नाकदीन हैं इस हुकूमत के, उनको ये कहने का मौका मिलेगा कि पाकिस्तान में तो जमहूरियत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और जो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है जो कि एक बरतानवी जरीदा दी इकोनॉमिस्ट हर साल जारी करता है, उसमें भी पाकिस्तान जो है उसका शुमार अब अथॉरिटेरियन स्टेट्स में होता है। तो जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया है, लेकिन जो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें उसको आप अथॉरिटेरियन स्टेट्स में शामिल करें, तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है उसने सिस्टम को डिसक्वालीफाई कर दिया है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? इमरान खान जो कि पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी रहनुमा हैं, 2 साल से वो जेल में हैं। तो 2 साल से वो जेल में हैं और उनकी रिहाई के लिए कोई बड़ी तहरीक भी नहीं चली, और उनको भी कई दफ़ा सज़ा सुनाई जा चुकी है। और तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि 5 अगस्त को इमरान खान की जो रिहाई के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक है वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुँचेगी। तो आपने क्लाइमेक्स क्या देखा? आपने क्लाइमेक्स ये देखा कि पहले जो कौमी असम्बली और सेनेट में जो अपोजिशन लीडर्स थे उनको 9 मई के मुकदमात में कुछ सज़ाएँ सुनाई गई, और उसके बाद जो ड्यू प्रोसेस है उसको मुकम्मल किए बगैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों समेत बहुत से अरकान असम्बली को डिसक्वालीफाई कर दिया। और ये किस दिन हुआ? 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई क्लाइमेक्स ना दिखा सकी, लेकिन इस पार्टी के ख़िलाफ़ डिसक्वालीफिकेशंस का एक क्लाइमेक्स जो है वो आपके सामने आ गया। क्योंकि जब कौमी असम्बली और सेनेट का अपोजिशन लीडर दोनों ही डिसक्वालीफाई हो जाएं तो ये तो डिसक्वालीफिकेशंस का भी एक क्लाइमेक्स है। क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती कायम की जा रही है? डिसक्वालीफिकेशंस और जो सज़ाएँ होती हैं उसका मकसद ये होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती कायम करें। लेकिन जब डिसक्वालीफिकेशन यानी कि नाअहली और किसी अदालत से सजाई जाने वाली जो सज़ा है, उस सज़ा की वजह से जमहूरियत पर और कानून की बालादस्ती पर ही सवालात उठें, तो इसका मतलब ये है कि ये डिसक्वालीफिकेशंस और ये जो सज़ाएँ हैं इससे कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो रही, बल्कि खौफ की बालादस्ती कायम की जा रही है। यानी कि कानून के ज़रिए आप रियासत को नहीं चला रहे, आप खौफ के ज़रिए रियासत को चला रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा क्यों किया कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक का एक क्लाइमेक्स आएगा, और उनके क्लाइमेक्स वाले दिन जो अदालतें हैं उन्होंने ऐसे फैसले क्यों सुनाए जिससे कि ऐसा लग रहा है कि जो अपोजिशन है उसको डिसक्वालीफाई करने के लिए एक क्लाइमेक्स दिखा दिया गया है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि 5 अगस्त का दिन जो है उस दिन तहरीक इंसाफ को एहतजाज का और जलसे जुलूसों का ऐलान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 5 अगस्त जो है उसकी एक बैकग्राउंड है। 5 अगस्त का ताल्लुक जो है
वो भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में 370 और 35A को सस्पेंड करने के साथ बनता है। और 5 अगस्त 2019 को इमरान खान वज़ीर आज़म थे जब मकबूजा कश्मीर की जो ख़ुसूसी आइनी हैसियत है उसको ख़त्म किया गया और वहाँ पे 370 और 35A मुअत्तल करके वहाँ पर एक तरह का मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। तो ये दिन जो है, इस दिन को गुज़श्ता कुछ सालों से यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है। पता नहीं तहरीक इंसाफ को किसने ये मशवरा दिया कि आप 5 अगस्त को इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जल्द से जुलूस करें। हालांकि 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर है। अगर आपने मुजाहरे करने थे तो आप 4 अगस्त को भी कर सकते थे, आप 6 अगस्त को कर सकते थे, 7 अगस्त को कर सकते थे, लेकिन आपने इसके लिए 5 अगस्त का इंतखाब किया, जो कि मेरे ख्याल से एक सियासी गलती थी। और शायद इसीलिए 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ के जो कारकुन सड़कों पर निकले उनको बहुत ही बेईमाना तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये भी ख्याल नहीं रखा कि इसमें कोई 80 साल की खातून है या कोई 75 साल का बूढ़ा है, जो भी सामने आया उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरह के लाहौर में ईवान अदल के बाहर जो उस्मान डार की वालदा हैं, रिहाना डार, उनकी उम्र 80 साल के करीब है, उनको पुलिस ने बाकायदा घसीट कर गिरफ्तार किया। तो आप इस गिरफ्तारी को अगर आप एनालाइज करें कि पंजाब पुलिस ने इतनी जारहाना अंदाज में गिरफ्तारी क्यों की, एक 80 साल की जो बूढ़ी खातून है उसको मर्द पुलिस एहलकार घसीटते हुए प्रिजनर वैन की तरफ ले जा रहे हैं। तो तलाल चौधरी साहब जो वज़ीर ममलकत बराए दाखिला हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल हमने कानून की बालादस्ती कायम की है और कानून जो है वो 80 साल की औरत के लिए भी वैसा ही है जैसा कि 18 साल की लड़की के लिए है। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा कि इस किस्म की जो गिरफ्तारियाँ होती हैं उससे आप कानून की बालादस्ती कायम नहीं करते, बल्कि आप खौफ की बालादस्ती कायम करते हैं। और जिस मुआशरे में खौफ की बालादस्ती कायम हो जाती है उस मुआशरे में दरअसल मुनाफकत जो है वो बढ़ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हुकूमत है इसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। इस हुकूमत के दौर में डॉलर कंट्रोल में रहा। इस हुकूमत के दौर में पाकिस्तान ने मई 2025 में इंडिया को जंग में एक शिकस्त दी, बिल्कुल दी शिकस्त, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो फिर ये हुकूमत जो है, इस हुकूमत ने इमरान खान को भी बंद किया हुआ है, इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तहरीक भी नहीं चल रही, तो इस हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं है, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी रियासत को डिफ़ॉल्ट से बचाने वाली और इंडिया के ख़िलाफ़ जंग जीतने वाली जो हुकूमत है वो इतनी गैर मकबूल क्यों है, वो इतनी खौफज़दा क्यों है। ये जो जिस अंदाज़ में गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जैसा कि एक 80 साल की औरत रिहाना डार को गिरफ्तार किया गया, जिस अंदाज से डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं, जैसा कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और जिस तरह के शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो इसके पीछे वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि कोई खौफ है। जब आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हैं, इसका मतलब है कि आप न सिर्फ खौफ फैला रहे हैं, आप पाकिस्तान में खौफ की बालादस्ती कायम कर रहे हैं, बल्कि आप खुद भी खौफज़दा हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खौफ की बालादस्ती वो कायम करता है जो खुद अंदर से खौफज़दा होता है। तो वो हुकूमत जिसने कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, जिसने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ, जिसने इंडिया से जंग जीत ली, वो हुकूमत इतनी खौफज़दा क्यों है? वो खौफज़दा इसलिए है कि उस हुकूमत को पता है कि हम अवाम में पॉपुलर नहीं हैं, और अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो शायद हम हुकूमत ना बना सकें। तो ये एक पाकिस्तानी रियासत जो है एक बहुत ही गैर मामूली दौर से गुजर रही है, जिसमें जो पाकिस्तान का एक मकबूल सियासी लीडर है वो 2 साल से जेल में है। बज़ाहिर उसके हक़ में लोग अभी तक बड़ी तादाद में सड़कों पर नहीं आए, और हुकूमत को भी उस अपोजिशन लीडर के जेल में होने से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है। बल्कि वो जो लीडर है इमरान खान, वो कहता था कि हम कोई गुलाम हैं, और वो कहता था कि जी मेरे खिलाफ जो साजिश हुई है उस साजिश का ज़िम्मेदार अमेरिका है। लेकिन फिर उसके अपने ही जो बेटे हैं वो अमेरिका जाके उसकी रिहाई के लिए लॉबिंग करते हैं, तो वो अपना ही जो बयानिया है उसकी बेनफ़ी कर रहा है। एक तरफ इमरान खान की सियासत में आपको बहुत सी कंट्राडिक्शंस और तजादात नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ आपको जो हुकूमत की पॉलिसी है उसमें भी बहुत से तजादात नज़र आते हैं। एक तरफ इमरान खान जो है वो 5 अगस्त के दिन उसकी पार्टी जो है वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करके एक सियासी गलती करती है, तो दूसरी तरफ उसी दिन 5 अगस्त के दिन उमर अयूब को और शिबली फराज को और बहुत से दीगर जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको डिस्क्वालीफाई करके पाकिस्तान में जमहूरियत को मजाक बना दिया जाता है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत भी गलतियों पर गलती करती जा रही है, और हम बतौर पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो रियासत है जो कि इस्लामी जमहूरिया कहलाती है, इसमें वाकई कानून की बालादस्ती कायम हो। लेकिन फ़िलहाल हमें कानून की बालादस्ती कायम होती हुई नज़र नहीं आ रही। फ़िलहाल पाकिस्तान पर खौफ की हुक्मरानी कायम है। तो जहाँ पे खौफ की हुक्मरानी कायम होती है वहाँ पर किसी भी वक्त कोई भी छोटा सा जो वाक़या होता है वो कोई बहुत बड़ा तूफ़ान बर्पा कर सकता है। तो इसलिए आपको और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को
और हमारी अपोजिशन को हदायत दे और ये जो पाकिस्तान में खौफ की हुक्मरानी कायम करके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो असूल हैं उनकी खिलाफवर्जी की जा रही है, ये खिलाफवर्जी बंद हो जाए। क्योंकि कायद-ए-आज़म जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते थे। तो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में खौफ की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए।